नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह रामकृष्ण सेवा समिति, पैंथर जिम्नेजियम और पैंथर हॉक मुरादाबाद की ओर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, तथागत, जिन्हें हम इन सभी नामों से जानते हैं, उनके बारे में कोई बहुत अधिक लिखित प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। वो मान्यताएं और धारणाएं ही हैं जिनसे इनसे जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों को बल मिलता है। और यकीन मानिए, मान्यताएं ही हैं जिनसे हम लोग देश की सरकारें बना देते हैं। तो मान्यताओं की शक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मान्यताएं ही हैं जो कि ईश्वर को ईश्वर के रूप में प्रतिस्थापित करती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि उन्हीं मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार महात्मा बुद्ध जी का जन्म शाक्य देश, जो कि आज का नेपाल है, नेपाल के रूप में हम जिसे जानते हैं, कि लुम्बिनी नामक स्थान पर एक बालक का जन्म हुआ। और सिद्धार्थ नाम के बालक के रूप में जो जीवन यात्रा आरंभ हुई, वह भगवान बुद्ध, तथागत और गौतम बुद्ध जी के रूप में परिणति को प्राप्त हुई। कैसा संयोग है कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसके आधार पर हम बात करते हैं कि कितना विकट संयोग है कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही उनको बोधित्व की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही उनका महानिर्वाण हुआ। विश्व में लगभग 50 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वहीं सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी विष्णु भगवान जी के 9वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को पूजा करते हैं, उनके लिए पूजनीय हैं। श्रीलंका में वैसाख नाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। वैसाख, जो कि वैशाख का ही अपभ्रंश है। भगवान बुद्ध के रूप में के विषय में अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षाएं जो थीं, जिन लोगों ने इनकी शिक्षाओं को माना वो बौद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध कौन थे? हिंदू थे। अब यहाँ पे मैं विवेकानंद जी के दर्शन को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। विवेकानंद जी ने बहुत खूबसूरती से व्याख्या करी है। विवेकानंद साहित्य के वॉल्यूम 2 जो बुक है, उसमें पेज 23 से 26 के बीच में उन्होंने आलोचनात्मक व्याख्या करी है बौद्ध धर्म की। और कोई ऐसी आलोचना नहीं की बुराई की जा रही हो। उन्होंने ये बताया कि क्या है, क्या था और क्या हम लोग अब उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उस चीज़ को मान रहे हैं और आगे उसको हम प्रचलन में लेके आ रहे हैं। उसका जो
निष्कर्ष है, मैं सिर्फ उस पे बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि आजकल छोटी छोटी सी चीज़ों को के ऊपर कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि विवेकानंद जी ने एक चीज़ कही कि दो तीन बातें संदर्भ के तौर पर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ उसी में से, कि विवेकानंद जी ने कहा कि गौतम बुद्ध जी के समय में संस्कृत प्रचलन की भाषा नहीं थी, प्रचलित भाषा नहीं थी उस समय में, तो उनके शिष्य ब्राह्मण भी थे। और उस समय में ब्राह्मण कौन होते थे? ब्राह्मण वो होते थे कि जिनको कि विद्वान माना जाता था, जो कि वेदों के ज्ञाता होते थे, जो कि शिक्षण कार्य करते थे। और शिक्षण कार्य वही करता है जो वाकई, जैसे अभी शिक्षण कार्य के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती हैं, उस समय भी होती थी। बाकायदा आपको बताया जाता था कि शिक्षक वही हो सकता है जो इतना ज्ञान रखता हो। वेदों के ज्ञानी होते थे, ज्ञाता होते थे। तो वो ब्राह्मण भी उनके शिष्य थे और ज्ञान था भगवान बुद्ध को, तो लाजमी सी बात है। तो वहाँ पे जो शिष्य ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि गुरुजी, हम आपकी शिक्षाएं जो ये हैं उनका अनुवाद संस्कृत में करना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा, नहीं, मैं यहाँ पर साधारण और सामान्य लोगों के लिए ही धरती पर आया हूँ, तो मेरे जो उपदेश हैं, मेरी जो शिक्षाएं हैं, उनको प्रचलित भाषा में ही रहने दो, उनका संस्कृत में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब समझें कि विवेकानंद जी ने इन बातों से क्या बताने की, क्या दर्शाने की कोशिश करी है, प्रयास किया है। वो ये कहते हैं कि कितना व्यापक और विशाल हृदय गौतम बुद्ध जी का था। और क्षमा करना, उस समय की अगर हम बात करें तो वो जो वर्ण व्यवस्था बहुत विद्रूप अवस्था में उस समय मतलब जिस भी अब तक विद्रूप अवस्था में थी, जिसने कि वर्ण विभेद जो शुरू हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था कर्म के आधार पर। जो जिस स्तर का था उसको वो कर्म दिया गया और उस कर्म के आधार पर उसे वर्ण में रखा गया। बाद में क्या हुआ उसकी बात नहीं करते। तो वहाँ पर एक चीज़ की कि ब्राह्मण वो थे जिनको कि वाकई जो कि विद्वान थे, जिनको कि ज्ञान था। तो वहाँ होता है ना, कहते हैं कि पावर करप्ट्स द मैन एब्सोल्यूटली, पावर करप्ट्स द मैन एब्सोल्यूटली। तो वो एक चीज़ है कि जब आपके पास में कुछ होता है ना, ऊंचाई आ गई, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ईगो आपके अंदर आ जाती है, और वही चीज़ वहाँ पर बलवती हुई और वहाँ कुछ कमियां आनी शुरू हो गई कि वो भेद विभेद होने शुरू हो गए, भेदभाव होना शुरू हो गया, ऊंच नीच होनी शुरू हो गई। तो विवेकानंद जी के समय तक की तो बहुत ऊंचाई पर थी ऊंच नीच और भेदभाव की व्यवस्था जो थी। तो उन्होंने इस एक आकलन के माध्यम से बताने का प्रयास करा है कि कभी ब्राह्मण यानी सनातन धर्म कभी भी, और ब्राह्मणत्व कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध का जो एक व्यापक विशाल हृदय जो सबके लिए समान है, सबको समान रखता है, उस एक विशाल हृदय को रखे बिना। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म भी अधूरा है उस ब्राह्मणत्व को समाये बिना। तो इन्हें दोनों एक दूसरे के पूरक बताए हैं उन्होंने, और वही चीज़ आज की आवश्यकता भी है। आज जिस तरह से हम जातियों में ऊंच नीच के भेदभाव में बटे हुए हैं, उससे हमें निकलने की आवश्यकता है। सबको फिर एकीकृत होने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, हम फल खरीदने भी जाते हैं ना, तो जो अंगूर गुच्छे में होता है, देखें बेचने वाला जो होता है, जो भी ठेले पे अंगूर रख के बेच रहा है, वो क्या करता है, एक साइड उसने टूटे हुए सिंगल पीसेस जो अंगूर होते हैं वो रखे हुए होते हैं, और एक साइड गुच्छे में रखे होते हैं। आप उससे पूछना, जो सिंगल पीसेस में जो अंगूर होते हैं वो हमेशा कम दाम पे और बहुत कम दाम पे मिलेंगे, और जो गुच्छे में अंगूर होता है वो हमेशा ऊँचा मिलेगा। मतलब मिल के रहो। ये एक गौतम बुद्ध जी की शिक्षा थी, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा थी। यही लगभग हर धर्म शिक्षा देता है कि मिलकर रहो।
और आज हम देख रहे हैं कोरोना बीमारी जो फैली हुई है, अगर सब लोगों की यही शिक्षा को हम यहाँ पर लेके आएँ, अगर हम सभी लोग मिलकर एकजुटता के साथ इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए एकजुट प्रयास करें, तो जिस तरीके से क्वारंटाइन में 15 से 18 दिन रखा जाता है ना, उस 15 से 18 दिन में ये देश से एकजुटता के साथ अगर प्रयास किए जाएंगे, मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे मिल के एकजुटता से, तो 18 दिन में भारत कोरोना बीमारी से या कोरोना वायरस से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। यही शिक्षा गौतम बुद्ध जी की है, यही शिक्षा सनातन धर्म की है, यही शिक्षा मुस्लिम धर्म की, यही शिक्षा सिख धर्म की है और यही शिक्षा ईसाई धर्म की है। सभी शिक्षाओं का पालन कीजिए, एकजुट रहिए, देश को स्वस्थ बनाइए, देश को श्रेष्ठ बनाइए। जय हिंद।